नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल हरियाणा भूमि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात करते हैं आज के टॉपिक हरियाणा जीके में हरियाणा राज्य की जो प्रमुख हवेलियां हैं उसके विषय में पढ़ते हैं। हरियाणा राज्य की प्रमुख हवेलियों के विषय में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आज हम सबसे पहले जो HSSC एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से उठता है कि हरियाणा में जो हवेलियों का शहर या हवेलियों का नगर कौन सा है। दोस्तों, हवेलियों का शहर कौन सा है? दोस्तों, फतेहाबाद। हवेलियों का नगर कौन सा है? फतेहाबाद। हवेलियों का शहर कौन सा है? दोस्तों, फतेहाबाद। आपको पता है फतेहाबाद जो जिला है उसकी स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, 15 जुलाई 1997 में हुई थी। दो जिले बने थे 15 जुलाई 1997 में। कौन कौन से? झज्जर और फतेहाबाद जिला। फतेहाबाद में एक जगह है टोहाना। फतेहाबाद जिले में एक जगह है टोहाना। ये यहां से क्वेश्चन बहुत बार HSSC एग्जाम में आता है कि टोहाना है किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इसको किस बोलते हैं? नहरों का नगर हरियाणा में किसे कहते हैं? टोहाना। और टोहाना कहां पे पड़ता है? दोस्तों, फतेहाबाद जिले में स्थित है। ठीक है। उसके बाद है, यहीं से ही फतेहाबाद से एक क्वेश्चन और आ गया कि राज्य की सबसे पुरानी हवेली कौन सी है। पूछ रहा है कि हरियाणा राज्य में सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन हवेली कौन सी है। दोस्तों, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे प्राचीन हवेली कौन सी है? फतेहाबाद में जिले में। दोस्तों, किसकी है? फिरोज शाह तुगलक की हवेली है। फिरोज शाह तुगलक की हवेली को राज्य की सबसे प्राचीन हवेली कहा जाता है। दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है हेमू की हवेली। हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमू की हवेली कहां पर? दोस्तों, रेवाड़ी। ये वही हेमू है जिसका युद्ध किसके साथ हुआ था? अकबर के साथ। कौन सा युद्ध हुआ था अकबर के साथ? कौन सी लड़ाई हुई थी? पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था। कब हुआ था? दोस्तों, 1556 में। 1556 में 5 नवंबर 1556 में युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। दोस्तों, आपको एक बात बता देता हूं मैं। जो युद्ध हुआ था, अकबर का जो सेनापति था बैरम खां और हेमू के बीच युद्ध लड़ा गया था, न कि अकबर। हेमू को किसने पकड़कर बैरम खां को सौंपा था? शाह कुली खान ने सौंपा था। और बैरम खां ने हेमू को मार गिराया था। यह बात अकबर को पता चली, जिसके कारण अकबर ने शाह कुली खान को जो नारनौल की रियासत सौंपी थी। और शाह कुली खान ने नारनौल में क्या बनवाया था? पेपर में आता है कि आराम ए कौसर बाग कहां पे है? दोस्तों, नारनौल में है। और जल महल भी कहां पे है? नारनौल। तो शाह कुली खान ने यहां पर जल महल और आराम ए कौसर बाग का निर्माण करवाया था। तो यहां पे हेमू की हवेली की बात करते हैं तो कहां पर है? ये रेवाड़ी जिले में स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, बूडिया की हवेली। बूडिया की जो हवेली है, बूडिया का महल भी कहते हैं, ये कहां पे है? दोस्तों, यमुनानगर जिले में स्थित। बूडिया की हवेली या बूडिया का महल कहां पे है? दोस्तों, यमुनानगर जिले में। बताया जाता है कि इसका जो निर्माण किसने करवाया था? बाबर के द्वारा करवाया। बूडिया की जो हवेली का निर्माण किसने करवाया था? बाबर के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि जॉर्ज थॉमस की कोठी। जॉर्ज थॉमस की कोठी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज थॉमस की कोठी कहां पे? हिसार जिले में है। और हिसार में कहां पे? हासी। जॉर्ज थॉमस की जो कोठी है दोस्तों कहां पर है? हासी, हिसार में स्थित है। जॉर्ज थॉमस कहां का निवासी है? आयरलैंड का निवासी है। दोस्तों, यहां से क्वेश्चन पुट होता है कि जॉर्ज थॉमस ने हासी को अपनी राजधानी कब बनाया था? जॉर्ज थॉमस ने इसको हासी को अपनी राजधानी कब? 1797 ईस्वी में बनाया था। दोस्तों, 1797 ईस्वी में हासी को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों, हम बात करते हैं जो हासी हरियाणा का 23वां पुलिस जिला है। हासी हरियाणा का 23वां पुलिस जिला। अगर बात करें हम वर्तमान की, वर्तमान में हरियाणा में कितने पुलिस जिले? 24 है। 24वां कौन सा बना है? दोस्तों, मानेसर है जो गुरुग्राम में, वो हरियाणा का 24वां पुलिस जिला बना है। और 23वां कौन सा है? हासी है। ठीक है। जो जॉर्ज थॉमस की जो कोठी है
इसे जहाजगढ़ संग्रहालय भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जहाजगढ़ संग्रहालय। जो जॉर्ज थॉमस की कोठी है इसको किस नाम से जानते हैं? जहाजगढ़ संग्रहालय के नाम से जानते हैं। जहाजगढ़ संग्रहालय के नाम से जानते हैं दोस्तों। जहाजगढ़ संग्रहालय, जॉर्ज थॉमस की कोठी को जहाजगढ़ संग्रहालय के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद करते हैं हम गुजरी महल। दोस्तों यहां से भी ये भी पेपर में काफी बार HSSC एग्जाम में पूछा जाता है कि गुजरी महल कहां पे स्थित है। गुजरी महल कहां पे स्थित है दोस्तों? हिसार जिले में स्थित है। गुजरी महल कहां पे स्थित है? हिसार जिले में स्थित है दोस्तों। जो गुजरी महल है इसी के अंदर ही लाट की मस्जिद है। लाट की मस्जिद, गुजरी महल है इसी के अंदर ही लाट की मस्जिद है। जब हम हिसार जो बस अड्डा है उसी के पास ये 100 मीटर दूरी है जो गुजरी महल है, और इसी के अंदर कौन सी मस्जिद है? लाट की मस्जिद। इस मस्जिद के अंदर ये मस्जिद पोल पे बनी हुई है दोस्तों। ठीक है, काफी दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। लाट की मस्जिद पूछता है पेपर में एग्जाम में कि लाट की मस्जिद कहां पे है? हिसार में है। और गुजरी महल भी कहां पे है दोस्तों? हिसार जिले में। हिसार जिले में। दोनों के दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है लोधी डायनेस्टी। जो लोधी डायनेस्टी कहां पे स्थित है दोस्तों? गुरुग्राम जिले में स्थित है। गुरुग्राम में कहां पे? सोहाना में है। सोहाना। लोधी डायनेस्टी कहां पे दोस्तों? ये है सोहाना। ये दोस्तों महल है, ये भी एक हवेली है। लोधी डायनेस्टी ये भी एक हवेली है पुरानी। कहां पे है ये? गुरुग्राम सोहाना में है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की बात। नेक्स्ट है बलराम केदड़ी की हवेली। जो बलराम केदड़ी की हवेली है दोस्तों ये कहां पे है? जो बलराम केदड़ी की हवेली है पलवल होडल में है दोस्तों। पलवल होडल में। दोस्तों यहां पे एक बात है, कौन से नेशनल हाईवे पे आता है होडल? 44 NH पे आता है दोस्तों। कौन से नेशनल हाईवे पे आता है? NH 44। पहले इसका नाम क्या था? 2 था। ठीक है, 2 नाम था इसका। अब वर्तमान क्या कर दिया इसका? 44 कर दिया। तो बलराम केदड़ी की जो हवेली कहां पे है? पलवल में है। और पलवल कहां कौन स्थान पर है? होडल में है। उसके बाद जो नेक्स्ट की बात करते हैं हम गंगाराम की हवेली। जो गंगाराम की हवेली कहां पे दोस्तों? ये अंबाला जिले में स्थित है। गंगाराम की हवेली कहां पे है? अंबाला जिले में स्थित है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दोस्तों हम बात करते हैं सिखों की हवेली। हम बात करते हैं सिखों की हवेली कहां पे दोस्तों? सिखों की हवेली देखो कहां पे है? गुरुग्राम जिले में स्थित है। सिखों की हवेली की बात करते हैं हम, गुरुग्राम जिले में है। जबकि मैंने यहाँ पे सिरसा जिला और लिखा है दोस्तों। सिरसा जिला इसलिए लिख दिया क्योंकि सिखों का नगर किसे कहते हैं दोस्तों? सिरसा जिले को कहते हैं। सिखों का नगर किसे कहते हैं? सिरसा जिले को। तो जो HSSC है वो किसको भी मान सकती है? सिरसा भी मान सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिरसा एक्स्ट्रा लिखा है। सिखों की हवेली की बात करते हैं तो गुरुग्राम जिले में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हवेली ऑफ उदयवीर। हवेली ऑफ उदयवीर किसे कहा जाता है? कौन से जिले को कहा जाता है दोस्तों? गुरुग्राम जिले को कहा जाता है। हवेली ऑफ उदयवीर किसे कहा जाता है? गुरुग्राम जिले को कहा जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट हम बात करते हैं बाग वाली कोठी। जो बाग वाली कोठी है दोस्तों ये कहां पर है? झज्जर जिले में स्थित है। कहां पर है? झज्जर जिले में। दोस्तों जो ये कोठी है इसके चारों तरफ क्या बने हुए हैं? बाग बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे सुंदरता, पेड़ों की सुंदरता से सजाया गया है इस कोठी को, तो इसके कारण इसका नाम क्या रख दिया? बाग वाली कोठी। कहां पे है? झज्जर। जैसा कि मैंने बताया था झज्जर जिला की स्थापना कब हुई थी, गठन कब हुआ था दोस्तों? 15 जुलाई 1997 में हुआ था। 2 जिले बने, झज्जर और फतेहाबाद जिले बने थे। उसके बाद जो हम नेक्स्ट की बात करते हैं चौधरी काशीराम की हवेली। जो चौधरी काशीराम की हवेली है वो कहां पर है दोस्तों? पलवल जिले में स्थित है। चौधरी काशीराम की हवेली कहां पर है? पलवल जिले में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों, इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट रानी की ड्योढ़ी। हम बात करते हैं नेक्स्ट की रानी की ड्योढ़ी कहां जो है ये कहां पे है दोस्तों? रानी की जो ड्योढ़ी कहां पे है? रेवाड़ी जिले में स्थित है। बताया जाता है कि 1675 में इसे नंदराम अहीर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नंदराम अहीर ने बनवाया था। रानी की जो ड्योढ़ी है रेवाड़ी जिले में स्थित है। 1675 ईस्वी में जो रानी की ड्योढ़ी है इसे किसने बनवाया था? नंदराम अहीर ने बनवाया था दोस्तों। उसके बाद है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, HSSC में पूछा गया है, प्रेम निवास या नीली कोठी किसे कहा जाता है? प्रेम निवास, नीली कोठी किसे कहा जाता है दोस्तों? चौधरी छोटू राम का जो निवास स्थान है
जो घर है उसे क्या कहा जाता है, प्रेम निवास नीली कोठी। और कहां पर है दोस्तों, ये रोहतक जिले में स्थित है। कहां पे है, रोहतक। HSSC एग्जाम में क्वेश्चन क्या पुट किया था, चौधरी छोटू राम के निवास स्थान को क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है। चौधरी छोटू राम का जो निवास स्थान है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों प्रेम निवास भी कहते हैं और उसको क्या कहते हैं, नीली कोठी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, रानी का महल। जो रानी का महल है वो कहां पर स्थित है दोस्तों, रानी का महल है वो कहां पे, बल्लभगढ़ में स्थित है। और बल्लभगढ़ का जो नया नाम कर दिया वो क्या कर दिया दोस्तों, बलरामगढ़ कर दिया, बलरामगढ़ कर दिया। ठीक है, बल्लभगढ़ का जो नया नाम क्या कर दिया, बलरामगढ़। और कहां पर स्थित है, जो फरीदाबाद जिले में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस की बात करते हैं, या व्हाइट पैलेस भी कहते हैं दोस्तों। व्हाइट पैलेस की बात करें तो कहां पे है, ये पटौदी में स्थित है। काफी बार HSSC में आते हैं दोस्तों। जो अभिनेता सैफ अली खान है, अभिनेता जो सैफ अली खान है उसका जो पैलेस है व्हाइट हाउस, वो कहां पे है, पटौदी में। ठीक है, वो जो सैफ अली खान के जो पुत्र है, ये भी पेपर में पूछा गया था HSSC में, जो सैफ अली खान का पुत्र क्या नाम है, तैमूर नाम है। और उनकी पत्नी क्या सैफ अली खान की जो पत्नी है वो कौन है, करीना कपूर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट करते हैं, एडम्स व एक्टरलोनी हाउस। एडम्स व एक्टरलोनी हाउस, ये दोस्तों कहां पर है, करनाल जिले में स्थित है, जिसे हम CMCT कहते हैं दोस्तों। एडम्स व एक्टरलोनी जो हाउस है वो कहां पे है, करनाल जिले में स्थित है दोस्तों। जो एडम्स व एक्टरलोनी हाउस है, एक्टरलोनी जो हाउस है, इसका निर्माण किसने करवाया था, अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था। इनका जो निर्माण है, एडम्स व एक्टरलोनी हाउस का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, बाबा हीरालाल की हवेली। बाबा हीरालाल की हवेली कहां पे दोस्तों, रोहतक जिले में स्थित है। बाबा हीरालाल की हवेली कहां पे है, रोहतक जिले में स्थित है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, सेठ नरसिंह की हवेली। सेठ नरसिंह की हवेली कहां पे है, ये भी कहां पे दोस्तों, रोहतक जिले में स्थित है। देखो, बाबा हीरालाल की हवेली कहां पे है, रोहतक जिले में। सेठ नरसिंह की भी हवेली कहां पे है दोस्तों, रोहतक जिले में स्थित है। उसके बाद है द्वारका व जोगी सेठ की हवेली। द्वारका व जोगी सेठ की हवेली, ये कहां पे, डीगल गांव है। कहां पे दोस्तों, झज्जर जिले में स्थित है। द्वार पर कौन आए हैं, जोगी सेठ आए हैं। द्वार पर कौन आए हैं, जोगी। 2-3 बार बोल के देखो, द्वार पर कौन आए, जोगी सेठ आए हैं। द्वार पर कौन आए, जोगी सेठ। और जो द्वारका वह जोगी सेठ की जो हवेली है वो कहां पर है, डीगल गांव कहां पे है दोस्तों, झज्जर जिले में स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, सेठ छाजूराम की हवेली। जो सेठ छाजूराम की हवेली कहां पर है, अलकपुरा भिवानी में स्थित है। सेठ छाजूराम की जो हवेली है वो कहां पे है, अलकपुरा दोस्तों कहां पे है, भिवानी जिले में स्थित है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेठ जयराम दास की हवेली। सेठ जयराम दास की हवेली कहां पे दोस्तों, ये कहां पे है, भिवानी में। देखो, सेठ छाजूराम की हवेली कहां पे है, ये भी भिवानी में, यहाँ पे कहां पे, अलकपुरा गांव में है, अलकपुरा गांव में। जबकि हम बात करते हैं सेठ जयराम दास की हवेली कहां पे है दोस्तों, भिवानी जिले में। दोस्तों बताया जाता है इस हवेली का निर्माण 1853 में किया गया था। इस हवेली का जो निर्माण करवाया गया था 1853 में करवाया गया था। जो ये हवेली है सेठ जयराम दास की हवेली है दोस्तों। इस हवेली में लाल किले के दरवाजे उतार कर लगाए गए थे। जो सेठ जयराम दास की हवेली है, इस हवेली के अंदर सेठ जयराम दास ने लाल किले के दरवाजे उतार कर लगवाए गए थे। उस दौरान जो वायसराय लॉर्ड डलहौजी ने, उस समय जो वायसराय था लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने सेठ जयराम दास को मित्रता के रूप में जो दरवाजे प्रदान किए थे, और यह हवेली भी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है राजा नाहर सिंह की हवेली। ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। HSSC के माध्यम से हम बात करें तो राजा नाहर सिंह की जो हवेली है बल्लभगढ़ कहां पे है दोस्तों, फरीदाबाद में है। और HSSC के द्वारा पूछा भी गया है कि बल्लभगढ़ का जो नया नाम है वो क्या कर दिया दोस्तों, बलरामगढ़। नया नाम क्या कर दिया, बलरामगढ़। फरीदाबाद में जो स्थान है बल्लभगढ़, उसका नया नाम क्या कर दिया, बलरामगढ़ कर दिया दोस्तों।
इसका जो नया नाम है, नया नाम क्या कर दिया, बलरामगढ़। ये दोस्तों राज्य की जो हवेलियां, प्रमुख हवेलियां थी, इसमें प्राचीन हवेलियां थी वो भी हैं। यहाँ से एचएसएससी जो काफी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाता है। सबसे पहले हम एक बार रिपीट करते हैं इंपॉर्टेंट पे, हवेलियों का शहर या हवेलियों का नगर कौन सा है, फतेहाबाद। फिर यहां से क्वेश्चन बनता है कि राज्य की सबसे पुरानी हवेली कौन सी है, फिरोज शाह तुगलक की हवेली है दोस्तों, कहां पे है, फतेहाबाद जिले में। उसके बाद हेमू की हवेली की बात करें तो कहां पे है, रेवाड़ी जिले में स्थित है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट की बात है, जॉर्ज थॉमस की कोठी कहां पे है, हिसार हादसे में है। इसे जहाजगढ़ संग्रहालय भी कहते हैं। जॉर्ज थॉमस की कोठी को क्या कहते हैं, जहाजगढ़ संग्रहालय भी कहते हैं। उसके बाद गुजरी महल की बात करते हैं, कहां पे है दोस्तों, हिसार में। और गुजरी महल के अंदर ही कौन सी मस्जिद है, लाट की मस्जिद स्थित है। उसके बाद है सिखों की हवेली, गुरुग्राम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की हम बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं ये, ठीक है। सिखों की हवेली की बात करते हैं, गुरुग्राम जिले में स्थित है। अगर गुरुग्राम ऑप्शन नहीं आए तो सिखों सर्वाधिक कहां पे दोस्तों, सिरसा जिले में है। हवेली ऑफ उदयवीर किसे कहा जाता है, गुरुग्राम जिले को कहा जाता है। बाग वाली कोठी, क्योंकि इस कोठी के चारों तरफ बाग बने हुए इसलिए इसका नाम क्या है, बाग वाली कोठी कहां पे, झज्जर में है। फिर उसके बाद है रानी की ड्योढ़ी कहां पे दोस्तों, रेवाड़ी में। इसका 1675 में नंदराम अहिर ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रेम निवास नीली कोठी किसे कहते हैं, चौधरी छोटू राम का जो निवास स्थान है रोहतक जिले में, उसे प्रेम निवास नीली कोठी के नाम से जानते हैं। उसके बाद व्हाइट पैलेस या व्हाइट हाउस, जो सैफ अली खान का घर है पटौदी में, उसमें व्हाइट पैलेस कहते हैं, पटौदी में स्थित है। उसके बाद है सेठ नरसिंह की हवेली कहां पे दोस्तों, रोहतक जिले में स्थित है। जो सेठ छज्जूराम की हवेली कहां पे, अलगपुरा भिवानी में। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजा नारसिंह की हवेली, ये कहां पे है, बलरामगढ़ फरीदाबाद। दोस्तों ये राज्य की कुछ प्रमुख हवेलियां थी। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। जो ये वीडियो देख रहे हैं, नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, वहां पर क्लिक कीजिए और एक बेल आइकन का निशान आएगा ऊपर, वहां पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।